नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुस्से में गंगा यमुना, जी हां, हिंदुस्तान की ये दोनों बड़ी नदियां उफन रही हैं और जब गंगा यमुना गुस्से में होती हैं तो क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि इनके किनारे बसे लोगों की नींद उड़ जाती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। हरियाणा से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक यमुना चेतावनी दे रही है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा का डर लोगों को दिलों में बैठ गया है। आखिर गंगा और यमुना को गुस्सा आया क्यों है? तो सुनिए, यमुना के पीछे पहाड़ों की कहानी है तो गंगा के पीछे मूसलाधार बारिश। क्यों उफन रही है यमुना? चेतावनी के निशान को पार कर गई यमुना। अपनी हदें लांघ रही है यमुना। फसलों को चौपट कर रही है यमुना। खेतों को बर्बाद कर रही है यमुना। यमुना किनारे रहने वालों के लिए खतरा। उफनती यमुना देश की राजधानी दिल्ली को डरा रही है। अपनी हदों को लांघकर दिल्ली वालों को चेतावनी दे रही है यमुना। यमुना का पानी निचले इलाकों में घुसने लगा है। झुग्गी झोपड़ियों को छोड़कर लोग पलायन करने लगे हैं। चेतावनी के निशान को तो यमुना कब की पार कर चुकी है। अब तो खतरे का निशान करीब आ गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में भी अब खतरे की घंटी बज गई है। इस वक्त हम लोहे के पुराने यमुना पुल पर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सामने चेतावनी का जो स्तर है उसे यमुना ने फिलहाल पार कर दिया। सामने तस्वीरों में अगर आप देखें तो वो 204 मीटर का जो चेतावनी का स्तर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। उसके ऊपर फिलहाल यमुना नदी बह रही है। यमुना से खतरा अब दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली से पीछे और दिल्ली के आगे यमुना ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं। आप देख सकते हैं खेतों में यमुना का पानी घुस चुका है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पानी से कटाव के चलते खेत यमुना में मिल चुके हैं। कई जगहों पर पानी का जोर इतना है कि सड़कों पर भी पानी आ गया है। आप देख सकते हैं लोग अपने वाहनों को पैदल ले जा रहे हैं। यहाँ हजारों एकड़ से ज्यादा जमीन जमुना में बह चुकी। सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कर्जा उठाएगा अपनी फसल पर लगाए थे। आज ये लोग बिल्कुल एक पैसा देने की स्थिति में नहीं है। कोई खाने का बचा, ना कोई चारा पशुओं के लिए बचा, ना इनके पास कोई जीरी बची। गन्ना आपने देख लिया, सारा गन्ना नीचे धस गया, मिट्टी में धस गया सारा। और अब करनाल की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ भी यमुना ने खेतों को अपनी आगोश में ले लिया है। यमुना किनारे वाले सारे खेत, सारी फसलें बाढ़ के पानी में मिल चुकी हैं। जमुना में पानी आ रहा है जी, कटो लग रहा है बहुत ज्यादा। साग सब्जी लगा रही जी, यमुना बहुत ज्यादा जमुना में गिर गई जी कटो की वजह से। नुकसान तो जी काफी हो गया। नुकसान बहुत ज़्यादा है जी कटाव की वजह से। सब्जी भी थी या लहर थी, बुरा भी सारी खत्म हो गई। और ये मक्की थी वह भी जाए जमुना में जाए गिर गई कटाव की वजह से। दिल्ली से आगे निकलकर यमुना का बढ़ता जलस्तर मथुरा में घाटों की सीढ़ियों पर चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं यमुना किनारे घाट पर बने इस मंदिर की सीढ़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। कहां से आया यमुना में इतना पानी? दिल्ली वालों के लिए अलर्ट हुआ जारी। यमुना किनारे वाले हो जाओ सावधान। आज हम आपको दिखाएंगे कि यमुना क्यों उफन रही है, क्यों दिल्ली वालों को चेतावनी दे रही है। यमुना में इतना पानी आखिर आया कहां से है? इस वक्त यमुना से दिल्ली वालों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन यमुना की चेतावनी के लिए क्या कर रहा है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आपको ये भी बता दें कि सिर्फ यमुना ही नहीं
बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा भी उफन रही है। गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। पहले आपको पहाड़ों पर आई तबाही की ये तस्वीर भी दिखा देते हैं। जी हां, ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां मणिकरण गुरुद्वारे की 7 मंजिला इमारत भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गई और इस तबाही में 10 लोगों की मौत हो गई। आप तबाही की ये तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे पूरी इमारत 2 हिस्सों में बंट गई है। बीच का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन पहाड़ों पर आई ये तबाही, पहाड़ों पर बिगड़ा मौसम सीधे दिल्ली तक धावा बोल रहा है। और उफनती यमुना की एक वजह ये भी है। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का पानी दिल्ली वालों के लिए चेतावनी जारी कर रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो हम आपको बता दें कि पहाड़ों का पानी हरियाणा के हथनीकुंड बराज से होते हुए यमुना में पहुंचा है और यमुना ने खतरे के निशान के करीब पहुंचकर फसलें उजाड़ दी हैं, तो यमुना किनारे रहने वाले लोगों का पलायन करवा दिया है। देश की राजधानी में यमुना अपना गुस्सा दिखा रही है और दिल्ली वालों को चेतावनी दे रही है। लेकिन यमुना के इस गुस्से की असली वजह पहाड़ों पर बरसता बेहिसाब पानी है। पहाड़ों पर कुदरत ने कैसे त्राहिमाम मचा रखा है, उसकी तस्वीरें भी देश के सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश और भूस्खलन से जिस तरह मणिकरण गुरुद्वारे की 7 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, उसकी तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश से पहले जमीन धंसी और फिर चट्टानों के गिरने की वजह से मणिकरण गुरुद्वारे की इमारत तकरीबन तबाह हो गई। पहाड़ों पर पानी कोहराम मचा रहा है और पहाड़ों का पानी यमुना में आकर दिल्ली वालों को डरा रहा है। जी हां, अब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज की इन तस्वीरों को भी देखिए। पहाड़ों से पानी आया तो हथनीकुंड बैराज की सुइयां हिलने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज पर लगे ये तमाम यंत्र पहाड़ों से आए पानी की रफ्तार को बता रहे हैं। पहाड़ों का पानी पहले हथनीकुंड बैराज में आया और जब यहां से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो चिंताएं दिल्ली की बढ़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में भी अब खतरे की घंटी बज गई है। फिर राजधानी दिल्ली में यमुना के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रशासन का गश्त होने लगा है और निचले इलाके वालों को यमुना की चेतावनी से आगाह भी किया जा रहा है। इससे पहले जो बाढ़ है बीच में, उसमें भी घुसा था, उससे हम लोग ऊपर आ गया। अच्छा, तो अभी जब पानी बढ़ रहा है, अभी तो और बढ़ने वाला है, तो फिर कहाँ जाओगे अभी? छोड़ जाऊंगा, रोड के किनारे ही जाने पड़ेगा। अच्छा, कोई आया अभी तक सरकार से ये बात करने? कोई आया नहीं है। कुछ बोलने आया हो? पुलिस वाले लोग आए थे। क्या बोल रहे थे? वो लोग बोले कि जब पानी आ जाएंगे तुम लोग ऊपर चला जाओ। यमुना से दिल्ली पर संकट कितना बड़ा है और प्रशासन ने इसके इंतजाम क्या क्या किए हैं, इसका जायजा लेने आज तक की टीम भी डीएम के साथ बोट पर सवार हो गई। देखिए, नाव हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन के नाव और डीएम ईस्ट के नाव कुल मिलाकर 18 के करीब हैं। ये सारे के सारे अभी फ्लड के समय में हाई अलर्ट पे रहते हैं और हमारे पास गोताखोर हैं प्लस सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। ये पूरे की पूरे जो हैं अलर्ट पे हैं कि कहीं पे कुछ इस तरह का हो तो उस पर तुरंत क्विक रिएक्शन कर सकें। अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए, किसी तरीके की कोई चेतावनी? निचले इलाके के रहने वालों के लिए हमारा यही है कि हमारे जो बुलेटिन हैं उसको ध्यान में रखें। मीडिया में भी जो रिपोर्ट आती है पानी का ध्यान में रखें। फ्लड के समय सबसे अच्छी बात होती है कि हमें पता होता है कि कब किस लेवल पे होना है, तो जब भी हम वार्निंग दें किसी भी तरह की तो उसको फॉलो करें। हरियाणा से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक यमुना का लेवल चेतावनी के निशान से ऊपर चल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है तो यमुना किनारे बसे गांवों पर भी बड़ा खतरा बना हुआ है। हम आपको बता दें कि यमुना का लेवल मंगलवार सुबह 9 बजे पुराने यमुना ब्रिज पर 204.68 मीटर रिकॉर्ड किया गया था,
जो कि चेतावनी के निशान यानी 204 को पार कर चुका है। यमुना में खतरे का निशान 204.8 मीटर है, यानी यमुना खतरे के निशान से 0.15 ही नीचे है। साल भर जो मैली काली कुचली यमुना जो बहती है, उससे बिल्कुल विपरीत उफनती हुई यमुना इस वक्त आपको दिख जाएगी। और लोहे के पुल के ठीक नीचे यमुना जो है फिलहाल चेतावनी स्तर को पार करते हुए दिल्ली में बह रही है। आपको बता दें कि इसके बाद से जो प्रशासन है उसने एहतियातन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको कहा है कि वो सचेत रहें। अगर पानी बढ़ता है तो वो जल्द से जल्द जो है अपने घरों से बाहर निकल के ऊपरी इलाकों की तरफ जाए। दिल्ली में यमुना पल्ला से दाखिल होती है और उसके बाद वजीराबाद से होते हुए मजनू का टीला, तिब्बती मार्केट, लोहे का पुल और ITO से होते हुए निजामुद्दीन और फिर ओखला से बाहर निकल जाती है। उफनती यमुना से जिन इलाकों में खतरा बना हुआ है उनमें पल्ला, सोनिया विहार, मजनू का टीला, तिब्बती मार्केट, यमुना बाजार और चिल्ला गांव से लेकर जैतपुर शामिल है। एक तरफ दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ यमुना ने जिस तरह से हदें लागी है और उससे जो फसलें बर्बाद हुई हैं, ऐसे में महंगाई बढ़ने के भी पूरे आसार हैं। यानी दिल्ली में महंगाई पहले से ही कमर तोड़ रही है और अब सब्जियों के दाम और भी आसमान छू सकते हैं। यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। काशी में डूबे मंदिर, घाटों पर चढ़ा गंगा का पानी। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। महादेव की नगरी काशी में गंगा मैया अपना गुस्सा दिखा रही हैं। फिर गंगा किनारे बने मंदिर डूब गए हैं तो घाटों पर भी पानी चढ़ चुका है। यहां तक कि गंगा के किनारे होने वाली आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। आइए देखते हैं गंगा के गुस्से की तस्वीरें। मोक्ष की नगरी में मोक्षदायिनी उफान पर है। जी हाँ, गंगा मैया गुस्से में है और घाटों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे घाट डूबे हुए हैं, घाटों पर बने मंदिर डूबे हुए हैं। कई मंदिरों की तो सिर्फ गुंबदें ही नजर आ रही हैं। गंगा का पानी घाटों पर खड़ी नावों तक पहुंच गया है। गंगा किनारे काम धंधा भी पूरी तरह से जैसे चौपट हो गया है। जो पंडित घाटों की सीढ़ियों पर अपनी चौकियां लगाते थे, अब उन्होंने भी अपनी दुकानें ऊपर कर ली हैं। हम आपको बता दें कि काशी में गंगा का जलस्तर हर घंटे तकरीबन 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशी में गंगा में पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो दिक्कतें और भी बड़ी हो सकती हैं। आज गंगा का स्तर 67.29 मीटर रहा। वाराणसी में फिलहाल घाटों की सूरत बदली है। गंगा पूरी तरह से घाटों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। नीतीश पांडे, वाराणसी आज तक। इलाहाबाद में इंच इंच बढ़ती गंगा। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। इलाहाबाद में घड़ी की सुइयों के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं और वो इसलिए क्योंकि इलाहाबाद में गंगा और यमुना यानी संगम का जलस्तर हर घंटे तकरीबन 9 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों का बढ़ता जलस्तर और इन दो नदियों के बढ़ते जलस्तर से यहाँ के बाशिंदों के माथे पर शिकन। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और कानपुर बैराज समेत कई और जगहों से पानी छोड़ने की वजह से इलाहाबाद पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कछार इलाकों में हड़कंप मच गया है। खेत खलिहान जलमग्न होने लगे हैं। दूसरी तरफ घाटों पर जमी दुकानें हटा ली गई हैं, जबकि कर्मकांड कराने वाले पंडे अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक गंगा का जलस्तर 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि यमुना का जलस्तर 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस हिसाब से देखा जाए तो इलाहाबाद के कई इलाकों को पानी अपनी आगोश में लेकर तबाही मचा सकता है। इसमें फिक्र की बात इलाहाबाद शहर के भूगोल को लेकर भी है, क्योंकि इलाहाबाद 3 तरफ से नदियों से घिरा है। शहर के एक तरफ यमुना बहती है तो 2 तरफ गंगा की जलधारा। हालांकि निचले हिस्सों में पानी ना भर जाए इसके लिए स्लूज गेट भी बने हैं, लेकिन लगातार बारिश और इस वजह से नदियों का बढ़ता पानी खतरे का सबब बनता जा रहा है। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।